क्या आपने कभी सोचा है जो कंपनियां हमें बाहर से चमचमाती और मजबूत दिखती हैं, उनके अंदर कितनी गहरी सच्चाइयां छुपी होती हैं। वो सच्चाइयां जो शायद आपके और हमारे सामने कभी ना आ पाए, लेकिन आज हम उन परतों को हटाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उन बड़े कॉरपोरेट घोटालों की दुनिया में जहां सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि राजनीति और पावर का पूरा खेल चलता है। ऐसे घोटाले जिन्होंने सिर्फ करोड़ों का नुकसान नहीं किया बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है पैसों की, पावर की और उन मासूम लोगों की जो बिना जाने इस खेल का हिस्सा बन गए। ये है असली सच्चाई, घोटालों की इनसाइड स्टोरी। जब घोटालों की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है धोखाधड़ी। हाँ, वो चालाकी जिसमें बड़ी कंपनियां नियमों को तोड़कर अपने फायदे का रास्ता निकालती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये घोटाले कैसे होते हैं? कई बार ये बड़े बड़े लोग पावर का इस्तेमाल कर कानून की सीमाओं को तोड़ते हैं और आम आदमी की मेहनत की कमाई उनकी चालों में डूब जाती है। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कुछ ऐसे बड़े घोटालों के बारे में जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। 2008 में लेहमन ब्रदर्स का पतन और 2001 का एनरोड स्कैंडल, इन घोटालों ने कई लोगों की नौकरी छीनी और आर्थिक संकट को जन्म दिया। भारत में भी हमने ऐसे कई घोटाले देखे हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और विजय माल्या का केस कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां बड़े लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। अब सवाल ये उठता है कि ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स अपने घोटालों को अंजाम देने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। इनमें सबसे पहला तरीका होता है अकाउंटिंग फ्रॉड का, यानी ये कंपनियां घाटे में भी हों तो उसे कागज में मुनाफा दिखाया जाता है। इसके अलावा सेल कंपनियां बनाई जाती हैं। ये फर्जी कंपनियां होती हैं जिनके माध्यम से पैसे इधर उधर घुमाए जाते हैं ताकि असली कमाई को छुपाया जा सके। और ये सब कुछ अकेले नहीं होता, इन घोटालों को अंजाम देने के लिए चाहिए होता है पॉलिटिक्स का सहारा। कई बार ये कंपनियां बड़े बड़े नेताओं और सरकारी अफसरों से संबंध बनाती हैं ताकि उनके घोटालों पर पर्दा पड़ा रहे। विजय माल्या के केस में भी हमने यही देखा। उसने बैंकों से भारी लोन लिया और उसे बिना चुकाए विदेश चला गया, लेकिन इस लोन को पास कराने के पीछे भी कुछ बड़े लोगों की सहमति और समर्थन था। विजय माल्या के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने डिटेल से समझाया है कि उसने कैसे घोटाले को अंजाम दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो को देखिए। इतने बड़े घोटालों का असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं बल्कि आम जनता पर भी पड़ता है। जैसे विजय माल्या केस में बैंकों का पैसा डूबा और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा। आखिरकार बैंकों को नुकसान की भरपाई करने के लिए आम जनता से ज्यादा ब्याज वसूलना पड़ा। इस तरह इन घोटालों का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जो इसमें शामिल नहीं थे। अब बात करते हैं कि आखिर इन घोटालों को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले पारदर्शिता की जरूरत है। हर कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड को पब्लिक के सामने रखना चाहिए ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो वो तुरंत पकड़ी जा सके। दूसरी बात, जिन लोगों पर ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है उनके लिए सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि बाकी लोग ऐसा करने से डरें। कानून की सख्ती से ही घोटालेबाजी पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, आज हमने देखा ये बड़े घोटाले कैसे होते हैं और इनके पीछे किस तरह के लोग होते हैं, पर इसका सबसे बड़ा असर आम जनता पर ही होता है। इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन शायद ऐसे घोटाले करना आसान नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।